वॉल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं। अब इसमें और ज्यादा ब्रेक डाउन किया है इस टॉपिक में। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं वॉल ऑफ डेथ या मौत का कुआं, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेरी व्हीकल है वो घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। ओके, इस तरह से घूम रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वापस एक फटाक से हम लोग वो वीडियो देख लेते हैं मौत का कुआं। ओके, तो ऐसा कुछ तो है, वो काम कर रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी, अगर गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, गाड़ी में ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, गाड़ी वहीं रुकी रहेगी क्या? नहीं, नहीं रुकी रहेगी, गाड़ी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी पे, जब गाड़ी मेरा ऐसा मोशन में है, गाड़ी ऐसा मोशन पे, तो इस पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो मुझे पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ पे मेरा सबसे पहले नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये मेरा सरफेस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। हमेशा इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर मेरा सरफेस इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, ये वाला मेरा सरफेस है और ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस तरह से है, तो अगेन मेरा नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी मेरा जो वॉल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, जो मेरी मौत का, मेरा जो मौत का कुआं है वो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो दिस विल बी माय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, दैट इज एफ वॉल। ओके, अभी जिस तरह से मैंने बोला कि मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। गाड़ी नीचे क्यों गिर जाएगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप भी आप जंप करोगे तो आप भी नीचे ही आ जाओगे। क्यों आ जाएगा, ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बंदे पे और एक कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज इट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन मास ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस पे दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है mg। अभी अभी इस ऑब्जेक्ट को ये शो कर रहा है, एक शो दिखा रहा है। ठीक है, एक शो दिखा रहा है, उसको नीचे नहीं गिरना है, दैट विल नॉट बी द शो। शो क्या होगा कि उसको गाड़ी को घुमाना है, गाड़ी को यहाँ पे ऐसा वॉल ऑफ डेथ पे घुमाना है। ठीक है, तो घुमाने के लिए गाड़ी रेस पे तो रहेगा नहीं, गाड़ी को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसको एफ एस एटलीस्ट इक्वल टू एम जी रखना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पे जो तीसरा फोर्स लग रहा है उस पर, वो मेरा लग रहा है एफ एस, दैट इज माई स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। क्या तीन फोर्स जो इस पे लग रहे वो समझ में आया? क्या तीन फोर्स जो इस पे लग रहे वो समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, अब डिराइव करते इक्वेशन। अभी अपने को पता चल गया कि तीन फोर्स है, तीन फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाने को आया ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब डेरिवेशन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ well of that of radius r inside which a vehicle is driven in a horizontal circles. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल, तीन फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, वेट है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, जो ये कर रहा है अगेंस्ट वेट काम कर रहा है ताकि ऑब्जेक्ट जो है मेरा नीचे ना गिरे, जो जो राइडर है, जो बाइक है, वो नीचे ना गिरे। ठीक है, सिंस नीचे ना गिरे तो मिनिमम कंडीशन क्या हो जाएगी उसकी, एम जी इजिकल टू
एफ हो जाएगा, mg इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। डायग्राम क्यों नहीं आया? ठीक है, पहला इक्वेशन तक समझा, mg इज इक्वल टू एफ तक सबको समझा। इस इक्वेशन तक सबको समझा? कुछ डाउट है? mg इज इक्वल टू एफ एस, तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी, मिनिमम कंडीशन होगी ताकि ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे। ठीक है, अभी जो मेरा नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल कहाँ लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर। ओके, नॉर्मल लग रहा है टूवर्ड्स सेंटर। तो मेरा सेंटर वाला फोर्स कौन सा होता है? हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल वाला फोर्स है वो है मेरा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ठीक है, जो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ओके, so that will be n is equal to mr omega square which is equal to mv square by r. okay, now कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि वो कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन में मूव करते रहे। मेरा जो एफएस है, मेरा जो एफएस है वो mg से ज्यादा रहना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूस मूव कर सके। ठीक है, तो मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज ग्रेटर देन mg, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg। म्यू एस क्या है? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और n क्या है? मेरा n जो है मेरा नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, n का वैल्यू मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, n का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, n का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ले सकता हूँ। ठीक है, क्या है n का वैल्यू? n का वैल्यू है mv स्क्वायर बाय r। ओके, तो म्यू एस क्या हो गया? म्यू एस हो गया mv स्क्वायर बाय r। ओके, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ठीक है, नाउ सिंस जो m है, ये जो m है वो बाइकर प्लस बाइकर प्लस बाइक है, राइडर प्लस बाइक है, तो ये m और ये m इक्वली रहेंगे, तो ये m कैंसिल हो गया। ओके, इक्वेशन कैसा दिख रहा है अभी मेरा फिर? ठीक है, ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? म्यू एस बी स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ओके, देयरफॉर आर को वो साइड ले जाऊंगा, म्यू एस को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, आर को इस साइड ले आऊंगा, म्यू एस को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। ठीक है, सो जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड रहेगी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड रहेगी ताकि वो घूमते रहे, ठीक है, विल बी वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। ठीक है, इतना स्पीड उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसा मूव कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग और एक एप्लीकेशन देख रहे हैं ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो देख लेते कि बैंक रोड होता क्या है। अभी जो मैंने एक रोड दिखाया था इसके पहले वाला लेक्चर के स्टार्ट में, वो बैंक रोड नहीं था, वो अनबैंक रोड था। ठीक है, बैंक रोड में फर्क क्या होता है, ये एक गेम से उठाया है ये वीडियो। ठीक है, थोड़ा प्ले कर लेते, देख लेते क्या है वीडियो में। ठीक है, क्या ऐसा अलग दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो अभी रोड आप लोग देख रहे हो, ये जो रोड है ये बैंक रोड है। ठीक है, बैंक रोड है। फील्ड अभी भी सर्कुलर ही है, फील्ड अभी भी सर्कुलर ही है, अभी भी सर्कुलर ही फील्ड है। बट ये जो रोड है ना, ये वाले रोड को हम लोग बैंक रोड बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक एंगल से मेरा जो रोड है वो उठाया गया है, एक एंगल से मेरा जो रोड है वो उठाया गया है। ठीक है, एक एंगल से मेरा जो रोड है वो उठाया गया है। ओके, अब इस पे भी हमें वही चीज फाइंड आउट करना है कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में तोड़ा है। पहले वाले हिस्से में
हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तो मेरा क्या रिलेशन बन रहा है। मतलब सिर्फ नॉर्मल फोर्स की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आई एम इग्नोरिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले पार्ट में ओके, आपके टेक्स्ट बुक का ही टॉपिक है, बड़े डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। ओके, आपके स्टेट बोर्ड का ही टॉपिक है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे पहला जो होगा वो होगा, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे। वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर ही नहीं करेंगे कि कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरे में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ सिंस बैंक रोड है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपवर्ड भी काम कर सकता है, डाउनवर्ड भी काम कर सकता है। क्या फर्क होगा अपवर्ड काम करने से, डाउनवर्ड काम करने से? दैट इज व्हाट वी विल गेट अ डेरिवेशन। मतलब वहां पे कुछ न्यू रिलेशन मिलेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है तो क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे और एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरा बैंक रोड ही है। ठीक है, मतलब रोड उठाया गया है, तो ये वाला रोड जो है उठाया गया है। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एनिमेशन मिला है कि कैसे फोर्सेस बनाए हैं गाड़ी पे। ठीक है, तो अगेन अगेन ओके, लेट मी स्टॉप हियर। अभी सरफेस मेरा इस तरह से है। ठीक है, एक स्लैंट है सरफेस। ठीक है, ऐसा सरफेस है। ठीक है, मतलब ये पूरा रोड है। हाँ, इस एंगल से उठाया गया रोड को, ये पूरा रोड है मेरा। ठीक है, तो अगर गाड़ी यहाँ पे आ गई, मेरी जो गाड़ी यहाँ पे आ गई, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे आ गई। ओके, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा? इसका नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब यहाँ पे ऐसा नॉर्मल टच करके नहीं दिखा रहे लोग, बट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये समझो। ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, और जो मेरा mg है, दैट इज मेरा वेट, वो हमेशा कैसे होगा, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रहेगा। तो ये मेरा mg हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाला क्या रहेगा, मेरा एंड रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? सी दैट, समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आया? ओके, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहां पे बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को आपको आना चाहिए फिजिक्स में। ओके, चलो देखते हैं कि क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में ऑल द फोर्सेस आर कंसीडर्ड इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस एज वेल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स बन गए। कैसे दो कंपोनेंट्स बन गए? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वापस से आ गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जितने बार आएगा उतने बार मैं करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिक में क्या क्या फोर्स लग रहा है, पहले इग्नोरिंग फ्रिक्शन हम लोग कर रहे हैं। फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है, तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा वेट जो है वो लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है। दो ही फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ठीक है, बट जो नॉर्मल है उसके दो पार्ट है, उसके दो पार्ट है। ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट mg acting vertically downwards and normal reaction through the center of gravity and perpendicular to the bank road surface। इतना नहीं भी लिखा ना तभी भी चलेगा, थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर बैंक सरफेस, ये नहीं भी लिखा ना तभी भी चलेगा। अपने को पता रहना चाहिए कि मेरा सरफेस ऐसा है तो मेरा नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ओके, तो दो फोर्स हो गए। अभी जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, ये मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज मेकिंग एन एंगल, इट इज मेकिंग एन एंगल। तो याद रखना, जब भी एंगल जो बनता है उसके साइड वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस कॉस थीटा। एडजेसेंट वाले को हमेशा कॉस थीटा बोलेंगे, थीटा के ऑपोजिट वाले को हमेशा हम लोग हाइपोटेनस एंड साइन थीटा बोलेंगे। तो सिंस ऊपर वाला एन साइन थीटा हो गया,
तो नीचे वाला भी एन साइन थीटा होगा। ये जो एन कॉस थीटा है वो ये वाला है, वो एडजेसेंट वाला है, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, डायग्राम वापस से बनाता हूँ चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा मेन कंपोनेंट है, ये रिजॉल्व हुआ है, ये एंगल है, तो एंगल के साथ वाला हमेशा, एंगल के साथ हमेशा एडजेसेंट वाला हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। एंगल के ऑपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। ओके, तो ये साइन एन साइन थीटा है, तो ये वाला भी एन साइन थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम लोगों ने डायग्राम में जो रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स को, वो रिजॉल्व किया एन साइन थीटा में, एन कॉस थीटा में। ये एन कॉस थीटा एडजेसेंट वाला है। ओके, क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सब समझ में आया? now now you can see here, now you can see here that weight is opposite to n cos theta। ठीक है, weight is opposite to n cos theta, मतलब इक्वल है वो। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो n cos theta is equal to mg। The normal reaction can be resolved into two components। एक है मेरा n cos theta, that is my vertical component। ओके, वर्टिकल मतलब ये वाली लाइन। ओके, n cos theta is my vertical component। ठीक है, और n sin theta is my horizontal component। n sin theta is my horizontal component। ठीक है, तो n cos theta जो है वो इक्वल है mg को, उसके एकदम ऑपोजिट है, बैलेंस कर रहा है, तो n cos theta बैलेंस कर रहा है mg को। ठीक है, n sin theta, एन साइन थीटा क्या है पता है? अपना रोड क्या है पता है ना, अभी भी सर्कुलर वाला ही है, सर्कल जैसा ही है, सर्कल का एक पार्ट ही है। तो एन साइन थीटा जो हो गया ना, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो एन साइन थीटा इज टुवर्ड द सेंटर, मतलब सेंटर पे कौन सा फोर्स होता है? हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंटर पे कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। वही वाला एग्जांपल याद रखो, आपने एक ऑब्जेक्ट को धागा बांध के घुमा रहे हो आपके हाथ से, तो जो फोर्स लग रहा है, फिर जो एक्सेलरेशन वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो एन साइन थीटा यहाँ पे इक्वल होगा मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, तो एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ओके, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2। यहाँ तक कुछ भी डाउट है बच्चा लोग? चैट बॉक्स पे मेरा ध्यान है, आप लोग चैट कर सकते हो कि नहीं समझा ये वाला पार्ट। ओके, अब डिवाइड कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, that is n sin theta upon n cos theta is equal to mv square upon r n g। तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। ओके, tan होता है, ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो mm भी कैंसिल हो जाएगा, nn भी कैंसिल हो जाएगा, mm भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर आर जी। ओके, अब क्या करूंगा? v स्क्वायर को ऐसा का ऐसे ही रखूंगा, v स्क्वायर को वैसा का वैसे ही रखूंगा, बाकी सारे क्वांटिटीज को मैं अलग साइड पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये मुझे v स्क्वायर मिल गया, इसको मैं अंडर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan theta। so this is the required most safe speed of vehicle on a curved bank road, ignoring friction। अगर आपको ये वाला समझ में आया है तो फ्रिक्शन वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मतलब आगे के जो दो डेरिवेशन है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, पूछो मुझे वापस से। ठीक है, now once we have understood expression for the speed where we have calculated ignoring friction, okay, for a curved bank road, it will be very easy for us to just include this। okay, हम लोग include कर देंगे
क्या इंक्लूड कर देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की कैसा कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि मिनिमम स्पीड, ओके, उसके बाद आएगा मैक्सिमम स्पीड, ओके। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं मिनिमम स्पीड के लिए, ओके, सेम, ठीक है। फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, बेसिक क्या देख रहे हैं कि क्या क्या फोर्स लग रहा है उस पर, ओके। सरफेस इस तरह से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे जो लग रहा है मेरा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा वेट है, दैट इज mg है, तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ओके। अभी यहाँ पे जो मेरा और एक फोर्स है, ठीक है, और एक फोर्स जो लग रहा है वो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। वो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। वो है अपवर्ड में, वो मिनिमम स्पीड, वो मिनिमम स्पीड उसकी जो डायरेक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड में, ओके, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। मतलब वो जो वीडियो देखा था अपने उसमें गाड़ी में, जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो उसकी जो होगी एक, हम लोग उसके लिए एक लोअर स्पीड लिमिट कैलकुलेट करना चाहिए। नहीं कैलकुलेट किया तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल के चला जाएगा यार उधर से, ठीक है, वहां से बाहर निकल के चला जाएगा। तो एक लोअर स्पीड लिमिट होनी चाहिए उसके लिए, ओके। तो ये जो हो गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो जैसे जैसे मैं एंगल जो मेरा नॉर्मल था, जो मेरा नॉर्मल था उसके लिए मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए, दो कंपोनेंट बनाए। जो थीटा के पास वाला था वो कॉस थीटा था, कॉस थीटा एन था। थीटा के ऑपोजिट वाला एन साइन थीटा था, तो ये वाला एन साइन थीटा रहेगा, तो ये भी एन साइन थीटा रहेगा, ठीक है। वैसे ही मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वैसे ही मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, उसके एडजेसेंट वाला होगा एफ एस कॉस थीटा, उसके एडजेसेंट वाला होगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके एडजेसेंट वाला होगा एफ एस कॉस थीटा, थीटा के ऑपोजिट वाला होगा एफ एस साइन थीटा। अगर ये एफ एस साइन थीटा है तो ये भी एफ एस साइन थीटा रहेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने दोनों फोर्सेस को, एक तो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और एक मेरा नॉर्मल है, उन लोगों को मैंने दोनों फोर्स को डिसॉल्व कर दिया उसके दोनों कंपोनेंट्स में, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये ऐसा नहीं देखना, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स को अभी हम लोग ने इंक्लूड कर दिया है। अभी ऐसा मत सोचना कि एन कॉस थीटा और एम जी अभी इक्वल है, नहीं। अभी क्या इक्वल है, अभी क्या इक्वल है, एन कॉस थीटा, तो ये तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स के साथ और एक फोर्स लगता है। और हम लोगों को पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फोर्स में जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन पर लगता है तो वो ऐड होता है। तो यहाँ पे एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, ओके। सिमिलरली मेरा जो सेंटर पे जो फोर्स लगा हुआ है, तो सेंटर टू मोशन पे जो फोर्स लगा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वो किसको इक्वल है, वो इक्वल है एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा को इक्वल है, ओके। तो ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो अगेन कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m moving with a speed v along a curved bank road at an angle theta. यहाँ पे we are including the friction, not eliminating, including friction fs, ठीक है। The forces acting on the vehicle are weight mg acting vertically downward direction पे, okay. Normal reaction is always perpendicular to the surface, तो ये मेरा normal reaction है that is perpendicular to the surface, okay. And the force of static friction जो directed upward है,
फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टेड अपवर्ड है। ओके, तो उसके लिए उसके लोअर स्पीड लिमिट मेंटेन करना होगा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम रखना होगा ताकि वो बाहर ना चला जाए। ओके, तो जो नॉर्मल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, जैसा हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में किया था, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट इज एन कॉस थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। क्या यहाँ पे एन साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे और एक फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जैसा नॉर्मल को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। दो कंपोनेंट क्या है? वापस से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हम लोग थीटा को हमेशा कॉस थीटा बोलते हैं। थीटा के एडजेसेंट को हमेशा कॉस थीटा बोलते हैं। याद रखना थीटा कैसे बनाते हैं, एंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एफ कॉस थीटा हो गया और वर्टिकल वाला एफ एस साइन थीटा हो गया। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि टोटल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। टोटल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? mg is equal to n cos theta plus fs sin theta। mg is equal to fs sin theta plus n cos theta, मतलब इतना वो बैलेंस कर रहा है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स को, वो हो गया mvr² बाय r इक्वल्स n sin थीटा माइनस fs cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आया। जैसा लास्ट टाइम डिवाइड किया था इक्वेशन को, अभी भी वैसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा अपॉन mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस fs cos थीटा अपॉन fs sin थीटा प्लस n cos थीटा। कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है? सब समझ में आ रहा है जो भी बच्चे लोग यहाँ पे हैं? ठीक है, तो दैट इज इक्वेशन 3। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? अभी यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन देखना है, बन रहा है क्या कुछ? ठीक है, सारे जो टर्म्स है उसमें कुछ दिख रहा है, कुछ कट हो रहा है। तो ये m और ये m कट हो रहा है, तो बच के आ गया वापस से v स्क्वायर बाय r बच गया। ओके, fs क्या होता है मेरा? fs होता है म्यू एस एन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? fs क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मेरा? म्यू एस एन, so that is coefficient of friction. Okay, so v square by r, that is for minimum speed, is equal to n sin theta। fs की जगह पे क्या लिखा? म्यू एस एन। fs की जगह पे क्या लिखा? म्यू एस एन sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अभी तक मेरा सॉल्व हुआ नहीं है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गया। ओके, बड़ा डेरिवेशन है, तो ये इक्वेशन को मैं एज अ रेफरेंस रखता हूँ और इसके आगे का स्टेप करता हूँ। ठीक है, तो ये रेफरेंस को एज अ रेफरेंस रखता हूँ, आगे का स्टेप करता हूँ। अभी क्या है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। तो इक्वेशन कैसा हो गया? ये n sin थीटा डिवाइड कर दिया n cos थीटा के साथ, म्यू एस n cos थीटा डिवाइड कर दिया n cos थीटा के साथ। ठीक है, म्यू एस n sin थीटा को डिवाइड कर दिया n cos थीटा के साथ, n cos थीटा को डिवाइड कर दिया n cos थीटा के साथ। तो ये कट के हो गया 1, ये कट के हो गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये v स्क्वायर so this is v square minimum rg
ठीक है, ये एन कटा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये एन कॉस थीटा गया, बचा क्या, म्यू एस। ओके, ये एन गया, बचा क्या, साइन म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो दैट इज म्यू एस tan थीटा। ये पूरा गया, बचा क्या, 1। ओके, तो ये मुझे इक्वेशन बचा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आरजी को भी वहां पे भेज दूंगा, आरजी को भी वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन आया मुझे, आरजी को राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, उसका अंडर रूट निकाल दूंगा। तो दिस विल गिव मी द रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व बैंक रोड। ठीक है, okay, so now if we compare for upper speed limit and lower speed limit, we'll find out that the static friction is right now in the downward direction. ठीक है, inclined plane के downward direction पे। so static friction will again be resolved into two components. okay, वापस से एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। लोअर स्पीड लिमिट वाला नहीं समझा रहेगा तो इसको ध्यान से देखो, इसका ऑपोजिट होगा लोअर स्पीड लिमिट। तो अभी हम लोग अपर स्पीड लिमिट कर रहे हैं। तो वापस से कंसीडर व्हीकल ऑफ मास एम विद स्पीड वी अलोंग कर्व रोड। यहाँ पे भी फ्रिक्शन इग्नोर नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, फ्रिक्शन को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, कौन कौन से फोर्सेस है। ठीक है, mg, बार बार बता रहा हूँ, mg का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या रहेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, इसके अलावा और कौन सा फोर्स है, इसके अलावा भी तीसरा फोर्स जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। नॉर्मल दो कंपोनेंट में बन सकता है। एंगल, तो ये बन गया n cos थीटा, ये बन गया n sin थीटा। ओके ओके, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा। ठीक है, वापस से स्टैटिक फ्रिक्शन भी कैन बी डिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो fs cos थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है बट वर्टिकली डाउनवर्ड है इस बार, वो है fs sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, सारे वर्टिकल कंपोनेंट को भी ऐड करेंगे। डायरेक्शन की वजह से माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, जो n cos थीटा है मेरा, n cos थीटा जो है वो मेरा, वो सिर्फ इजिकल टू mg नहीं है। मतलब n cos थीटा जो है मेरा, वो सिर्फ प्री बॉडी डायग्राम में n cos थीटा बैलेंस नहीं कर रहा सिर्फ mg को, वो बैलेंस कर रहा है f sin थीटा, fs sin थीटा mg को। ठीक है, मतलब मेरा जो n cos थीटा है, ठीक है, जो वर्टिकली अपवर्ड है, दैट इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड कितने फोर्स है, दो फोर्स है। दो फोर्स कौन से है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है fs sin थीटा प्लस mg। ठीक है, बट मुझे cos थीटा और sin थीटा सब एक साथ रखना है। रीजन पता चल जाएगा, इसके पहले भी देखा था कि एक साथ था सब। तो fs sin थीटा माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, मेरा जो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है, मेरा जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है। सेंटर पे फोर्स वाला हमेशा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना, ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं हम लोग अपने हाथों से सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो mv²/r। तो ये किस को इक्वल है, कौन सा फोर्स को इक्वल है। तो यहाँ पे भी सेंटर पे दो फोर्स ऐड करें। दो फोर्स कौन सा है, एक है n sin थीटा, ठीक है, और एक है fs cos थीटा। ठीक है, so this I will write it as total vertical component। total vertical component हो गया mg equals n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया। असली में क्या था, असली में क्या था यहाँ पे, n cos थीटा was equal to mg plus fs sin थीटा था। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, total horizontal component
mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस fs cos थीटा। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब वापस से सेम, देखो हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, डिवाइड कर इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, डिवाइड किस तरह से कर रहा है, अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि tan आए cot ना आए। ठीक है, याद रखो ट्रिक ये है कि अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि न्यूमरेटर में tan आए cot ना आए। ठीक है, और डिनोमिनेटर डिवाइड करना है जो है ना, वापस से इक्वेशन एक फॉर्म होने के बाद n cos थीटा से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम स्पीड, बाबा रे v मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्स रखना है। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने पता है ना, ज्यादा मेहनत नहीं की, मैंने वही सबको कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ एक एक अल्फाबेट चेंज कर दिया, प्लस का माइनस पे ध्यान दिया, कुछ कुछ अल्फाबेट रह गए तो इसलिए मिनिमम वो मिनिमम ही आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको पहला वाला एकदम अच्छे से करना है। कौन सा वाला अच्छे से करना है, इग्नोरिंग फ्रिक्शन वाला। फिर बाद में फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना है, लोअर स्पीड लिमिट के लिए इन्वॉल्व करना है और अपर स्पीड लिमिट के लिए इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू वी मैक्स हो गया, तो fs इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू म्यूएस एन। तो fs की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यूएस एन लिख सकते हैं, तो v मैक्स क्या हो गया। ठीक है, m और m कैंसिल हो गया, सेम बॉडी का है, तो v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी इक्वल्स n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन को एज अ रेफरेंस रखता हूँ, क्योंकि इसके आगे वापस से सेम स्टेप करना है, डिवाइड करना है बाय n cos थीटा। सो इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ n cos थीटा से। ठीक है, n cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, n cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, तो ये v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। ठीक है, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, n और n तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा। ठीक है, मुझे पता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है, थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ, छोटे राइटिंग में लिखता हूँ। ओके, v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी, ये n और ये n कैंसिल हो गया, ये हो गया tan थीटा। मुझे पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एस एन। ओके, तो एफ एस अपॉन एन क्या रहेगा, म्यू एस रहेगा। एफ एस अपॉन एन क्या रहेगा, म्यू एस रहेगा। तो tan थीटा, ये कॉस और ये क्या, कॉस तो कैंसिल हो गया, एफ एस अपॉन एन क्या हो गया, एफ एस अपॉन एन क्या हो गया, म्यू एस हो गया। ओके, सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। ओके, ओके, सो v square max upon rg is equal to tan theta plus mu s 1 minus mu s tan theta। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, आरजी को नेक्स्ट स्टेप में, आरजी को डायरेक्ट उधर ले गया हूं मैं। ओके, तो मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाई बाय आरजी, तो v स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू आरजी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ओके, अंडर रूट ले लूंगा, मुझे v मैक्स मिल जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ कर्व पैन रोड।